जाकर देखा तो प्रभु बस याद में बैठे और बस मुरली में ऐसी धीरे चल रही है। प्रणाम प्रभु, आज आपकी मुरली में ऐसे शब्द क्यों प्रभु? बोले कि मुझे आज मेरे एक परम प्रिय मित्र की याद आ रही है, जिसका नाम था सुदामा। जिसका नाम था सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, बट नाम के धनी सुदामा। किसी के घर पे भिक्षा मांगने नहीं जाते, जो बाहर जो मिल जाता है बस उसी में संतुष्ट है। किसी भिक्षा बस नहीं मांगे, बस ये संकल्प लिया हुआ है। मैया सुशीला मैया, उनकी जो पत्नी है, उदास है, बड़ी उदास है। बड़ी उदास है सुशीला मैया, जो मिले उसमें संतुष्ट है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति 3 दिन हो गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई खाने के लिए। बस बच्चे आकर कहते माँ आज भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुशीला मैया कहती कि मैं भूखे रह जाऊं तो चलेगा, मैं भूखे सो जाऊं, आज 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, अगर मैं भूखे रह जाऊं तो चलेगा, लेकिन एक माँ के सामने उनके बेटे भूखे रह रहे, ऐसा क्यों? मटके को देखा, पात्र को देखा कि उसके अंदर जरूर कुछ तो मिलेगा। जल भी नहीं मिलते, जल भी नहीं मिलता। एक चावल मटके में, जब एक मटके को हटाया, दूसरे कटोरे में एक तंदूर मिला, एक चावल तंदूर मिला। सुदामा बस भगवान का भजन करता रहता, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, भजन करते रहते हैं बस। एक चावल का तंदूर मिला, जिसमें आधा आधा टूक कर दिया, एक तो सुशीला मैया को दे दिया और एक स्वयं, और वो उनका धर्म था कि जो भी मिले पहले भगवान को अर्पण करके और उसके बाद में मुझे प्रसाद पाना है। भगवान को पहले अर्पण हो, उसके बाद प्रसाद पाए। एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है, कहीं भी दरिद्र का संबोधन नहीं किया, क्योंकि परमात्मा के नाम के सबसे बड़ी धनी थे सुदामा। हर पल सोए तो बस, इतनी गरीबी। सुशीला मैया की एक साड़ी है, साड़ी भी नहीं, एक साड़ी के भी इतने छेद हो रखे, कैसे ज्यादा फट जाती तो वहीं से घाट बांध लेती, वहीं से गांठ बांध लेती साहब। सुशीला मैया कहते कि मेरे बच्चे को भूख आ रहे हैं, छोटे बच्चे बिलख रहे।
आज जब सुबह उठे तो सुशीला मैया कहती कि माफ करना, क्योंकि जीवन में कभी भी सुशीला मैया ने सुदामा जी को ऊंची आवाज में कभी बोला नहीं, कभी कुछ कहा नहीं है, आदेश तक नहीं दिया। इतनी मर्यादा सुशीला मैया, कभी सुदामा को कभी कुछ जवाब नहीं दी, कभी भी जवाब नहीं दी। आज सुशीला मैया कहती कि सुनिए ना, मैंने सुना है कि जो श्री कृष्ण है वो आपके बचपन के मित्र हैं। कभी आप अपने द्वारकाधीश कभी अपने कृष्ण से मिलने नहीं गए, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो मैं वहां जाऊं और वहां मुझे ऐसी हालत में देखें तो मुझे कुछ वहां से मांगने जाऊं, जबकि मेरा आजाद का वक्त चल रहा है, किसी से कुछ मांग नहीं सकता मैं। तुम क्या करना चाहते हो? इतनी गरीब परमात्मा का नाम सदा बस रटते रहते हैं। बच्चे भूखे सो जाते हैं, उठते हैं, माँ कुछ खाने के लिए, फिर भूखे बेटे, हाँ बेटे जरूर, कैसे करके वापस सो जाते हैं, चलता रहता है। सुदामा को जब सुशीला मैया ने कहा था कि आप कभी अपने मित्र से मिलने नहीं गए, जब द्वारका जाने की बात कही तो सुदामा के मन में सोचा था, इतनी दुखी देख करके, क्योंकि सुशीला मैया अपने बच्चों की दुखियों को देख देख कर, बच्चे की भूख को देख देख करके रोने लग जाते हैं, आंसू आ गए। सुदामा आज उदास से कही, ऐसा तो नहीं कि इस व्रत की वजह से मैं बाधा बन रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रभु से मिलने में ये व्रत बाधा बन रहा है। नहीं, मुझे प्रभु से मिलने के लिए जाना चाहिए, जाना चाहिए प्रभु से मिलने के लिए, लेकिन मैं खाली हूं, घर में कुछ भी नहीं है सुशीला मैया के लिए। तो 4 घरों में गई सुशीला मैया, अलग अलग, उस घर से अलग, और बस 3 मुट्ठी तंदूर लेकर आई, चावल लेकर आई, 3 मुट्ठी चावल लेकर आई, और 4 जगह से जो लेकर आई ना, हर चावल में अलग अलग, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। अब सुशीला मैया के घर में तो कपड़ा तक नहीं है, चावल को बांधे तो किस में बांधे, कोई बर्तन तक नहीं, कोई पात्र नहीं है, किस में बांधे। सुशीला मैया ने अपनी साड़ी का एक पल्लू को फाड़ करके और उसमें बांध करके सुदामा जी के साथ भेजा कि खा लिया, कुछ तो लेके जाओ। मन में सोच लेती है, हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना करते रहते कि बस जरूर पहचान जाए। सुदामा को आज सुशीला मैया कहती कि आप जा रहे हो, जब तक आप जल्दी आ जाना, बच्चे और मैं अकेली रहूंगी घर पे, जल्दी आ जाना, रुकना मत वहां। जब तक आप लौट करके वापस नहीं आओगे ना, तब तक मैं इंतजार करूंगी, मैं भोजन भी नहीं करूंगी, मैं भूखी बस रास्ते बैठे हुए आपकी राह देखती रहूंगी, जल्दी आ जाना। सुदामा जी जैसे द्वारका की ओर जाने लगे और सुशीला मैया प्रार्थना करते, हे गोविंद, बड़े विश्वास के साथ मेरे पति को भेज रही हूं, इनकी रक्षा करना, हर रास्ते को बचाते हुए अपने पास बुलाना। क्या कह रहे, आइए बड़े प्रेम से। चले श्याम सुंदर से, हंसते जाते। एक सूफी कहता है, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी
और पाँव में छाले होंगे। हे प्रभु वही तेरे दर को ढूंढने वाले होंगे। सुदामा चल जाए बड़ी प्रेम से ऐसी धूप में चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ताली की सेवा करते प्रेम से। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। काट जाते मगन हरे कृष्ण रामा। हरे ओ गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा। गाते गाते मगन हरे राम हरे राम। गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मगन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरि बोल। ओ प्यारे छाले हो धूप में। छाले हो रहे धूप में। कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं। जा रहा है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आओ तेरे द्वारिका नगरे, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा।
गात जात मगन हरे कृष्ण ये दोनों राम हाथ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने हे सुदामा। हरि। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ओ गाते जाते मगन हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मगन हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उठाइए दोनों हाथ प्रेम से, उठाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे। ओ प्यारे, परमात्मा सुदामा का परमात्मा का नाम लेते सुदामा जा रहे हैं साहब। इतना तेज, इतना तेज, इतनी तेज धूप, कंकड़ लग रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, और ऐसे करते करते सुदामा वही मूर्छित हो गए। द्वारकाधीश कहते हैं गरुड़ जाओ, सुदामा को तुरंत लेके आओ, और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने भेजा है। मूर्छित अवस्था में गरुड़ लेकर आए, बस द्वारका की ओर किनारे लाकर के छोड़ दिया। सुबह जगे तो मैं कहाँ हूँ, ये क्या है? बोलिए द्वारिका है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के अंदर कोई भी भगवान से सीधे मिलने जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। साधु महापुरुषा महर्षियों को किसी को भी द्वारपाल सुदामा जी रोका, ऐसे बस तेरी कहाँ जा रहे हैं? हम अंदर जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश से मिल रहे हैं, दर्शन करने नहीं जा सकते। अरे आप उनको बोलना हम उनके मित्र हैं। द्वारपाल हंसने लग गए। द्वारकाधीश
एक फकीर मित्र, जाकर बोलो तो। गए द्वार, बोले प्रभु कोई फकीर आया आपसे मिलने के लिए। बोले कौन है, क्या नाम है? और उन्होंने कहा था कि सुदाम आप जो भी विराज या 2 मिनट विराज प्रभु के पास जाते हैं, और यदि शयन कक्ष में नहीं पधारे हैं तो आपका समाचार प्रभु से हम सुना देंगे, निवेदन कर देंगे। प्रभु की जो आज्ञा होगी ना आकर आपको कह देंगे। सुदामा जी बोले तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, इतना ही कहना है। शीश पगाने जगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायु बाहन की नई सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले के रहो चकी सो बसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदा। हे प्रभु, एक न्याय गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उसके पैरों की दीवाई भी फटी हुई है, जूते फटे हुए हैं, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है प्रभु, 20 जगह से धोती फटी है। इतना दुबला शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है। फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उजड़ी सी रस्सी हाथ में, ऐसी उजड़ी सी रस्सी है। आपको बचपन का मित्र कहते हैं, अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है। दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। जैसे द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर के दौड़ पड़े। द्वार के दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका पांव में नहीं है, नंगे पैरी दौड़ते जा रहे हैं सुदामा। और द्वारकाधीश की द्वारपाल बोले हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई महामंत्री जी। कोई ब्राह्मण द्वार पर आया और हमने बिना विचारे प्रभु को सूचना दे दी। भगवान जैसे उनका नाम सुना तो नंगे पांव ही दौड़ पड़े। द्वारकाधीश से मिलने के लिए कभी ब्रह्मा आवे तो भी उनको 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन दौड़े दौड़े मेरे द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर के अंत में ऐसे भर लिया जैसे मानो कितने दिन से मिलने के लिए तरस रहे मेरे प्रभु। आज प्रभु को बड़े प्रेम के साथ स्वागत के अंदर ले गए, सिंहासन अपने स्वयं के सिंहासन बिठाया और वहां बस बड़े खुश होते हैं। और जैसे नीचे देखा तो पैरों की हालत देख करके देखे सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनके पैरों को सुदामा के चरणों को बस प्रभु ने अपनी आंखों के पानी से धो दिया, आंखों के आंसू से धो दिया।
सुदामा की ऐसी हालत देख करके प्रभु रोने लगे। सुदामा जोर जोर से रोए, लेकिन अपने आंसू को अंदर। सुदामा ने सोचा कि मैं कदाचित रोया तो कोई ने ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया होगा गरीब ब्राह्मण है। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए और प्रभु की करुणा को देख करके उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्र आदि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भर करके द्वारकाधीश आए और आपने अंतरपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। मेरे प्रभु ने ऐसी कृपा की। बड़ा प्यारा स्वागत हुआ, अच्छा स्नान, अच्छे वस्त्र। उसके बाद में मेरे द्वारकाधीश कहते सुदामा कैसे हो? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मैं बहुत सुखी हूं, बस तुम्हारी कृपा है। आनंद है द्वारकाधीश, तुम्हारी कृपा से जीवन में आनंद बढ़ रहा है। बस सुखी हूं मैं, मेरा जैसा संसार में सुखी और कोई भी नहीं होगा। सुखी हूं मैं। रुक्मिणी मैया, सत्यभामा, मित्रवंदा, कालंदी, लक्ष्मणा, सारी पत्नियां बस बारी बारी से स्वागत कर रही, आरती उतार रही। अब सुदामा बूढ़ा है, वृद्ध है, हाथ थकने लग जाता है, आशीर्वाद देते देते। भाभी जी कैसे हैं? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चे लोग सब कृपा, बस तुम्हारी आनंद है। अब तो पूजा करती है, बस रुक्मिणी मैया आती है, आशीर्वाद देते हैं। सबको आशीर्वाद दे रहे, 1 को दे, 2 को दे, 3 को दे, 5 को दे, 10 को दो, 15 को दो, 20 को दो, 100 को दे। अब दिल से सुदामा के हाथ भी दर्द करने लगे हैं। कन्या एक बात बोलने की इच्छा, बोले क्या है? इधर पास में, ऐसे नहीं बोलूंगा, नजदीक आ मेरे पास, नजदीक बोलो करने, और पास में थोड़ा सा। अब कितना? थोड़ा सा और पास में। कान में जाकर सुदामा जी बोलते कि ये जो भी है ना, ये सब तेरी है या पड़ोसन से उतारा आया हुआ है? बोले नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी है। इधर सुदामा जी ने आनंद लिया, उधर भगवान द्वारकाधीश ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ मेरे के मेरा द्वारका जैसा का जैसा स्वर्ण जड़ित नगरी सुदामा के लिए वहां जाकर बना। मैया कहती है, सुशीला मैया कि आप बनाने आए द्वारकाधीश के आदेश के अनुसार, लेकिन मैं अकेले की नहीं, पहले जितने भी है ना गांव में विराजमान, पहले सबका बनाओ, उसके बाद में मेरा नाम। ऐसी कृपा की द्वारका जैसा का जैसा मित्र, ऐसी कृपा कौन करेगा साहब? द्वारकाधीश जैसा मित्र हो तो जीवन में आनंद है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है साहब। सुदामा और कृष्ण जैसे इन दोनों की मित्रता देख करके हमारे को ऐसी सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारा भी ऐसा प्रेम हो और ऐसा दोस्त हो, निस्वार्थ निष्कपटी, तो जीवन हमारा धन्य है। लोभी छल कपटी हो तो हमारा जीवन बेकार है।